क्या आप भी सोचते सोचते थक गए हो? कल की चिंता, पैसे की टेंशन, रिश्तों की उलझन में। पर क्या कभी सोचा है, जिस बात पर तुम्हारा कोई बस ही नहीं है, उसके लिए अपने आज को क्यों बर्बाद कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उजास, जहां हम बात करते हैं मन, जीवन और आत्मा की शांति की। आज हम एक बहुत जरूरी बात करेंगे, चिंता, जो हर किसी के जीवन में सबसे ज्यादा जहर घोलती है। ओशो कहते हैं, चिंता करने वाला व्यक्ति भगवान पर से भरोसा खो चुका होता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि क्यों चिंता छोड़ना ही सच्चा विश्वास है। ओशो कहते हैं, सब कुछ पहले से तय है, चिंता सिर्फ तुम्हारा वहम है। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि सब कुछ पहले से तय है। तुम सोचते हो कि तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम केवल माध्यम हो। जो होना है वो अपने समय पर, अपने ढंग से होता ही है। ये ब्रह्मांड एक बहुत ही गहन योजना से चलता है और तुम उस योजना का एक अंश हो, लेकिन उसे नियंत्रित करने वाले नहीं हो। ये बात सुनते ही मन में एक असहजता पैदा होती है, क्योंकि मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। मन को लगता है कि अगर सब कुछ तय है तो उसका क्या मतलब है। ओशो कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम निश्चेष्ट हो जाओ, इसका अर्थ है कि तुम सहज हो जाओ। तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि चिंता का कोई अर्थ नहीं। जो होगा वही होगा, चाहे तुम चिंता करो या न करो। लेकिन चिंता करके तुम सिर्फ अपने आज को नष्ट कर देते हो। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर यह वर्तमान, ये पल तुम्हारे पास है। अगर तुम इसी पल को ध्यान और प्रेम से जी लो, तो वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार बनता है। ओशो समझाते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है, ये अपनी धारा में बहता रहता है। तुम उस पर सवारी कर सकते हो या उसके विरुद्ध तैरकर थक सकते हो। यदि तुम स्वीकार कर लो कि ये जो कुछ हो रहा है वो पूर्ण है, जैसा है वैसा ही होना चाहिए, तो एक शांति भीतर उतरने लगती है। और यही शांति ही तुम्हारा असली स्वभाव है। लोग सोचते हैं कि उन्हें जीवन को ठीक करना है, बदलना है, बेहतर बनाना है। ओशो कहते हैं, जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं, जीवन को समझने की जरूरत है। और जब समझ आती है, तब एक अद्भुत समर्पण आता है। तब तुम अस्तित्व पर भरोसा करना सीखते हो। तुम जान जाते हो कि जो कुछ घट रहा है वही सर्वोत्तम है, भले ही अभी तुम्हें समझ ना आए। इसलिए ओशो कहते हैं, चिंता मत करो, बस जियो। जो होना है वो होकर रहेगा। तुम चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी दृष्टि बदल सकते हो। और जब दृष्टि बदलती है तो अनुभव बदल जाते हैं। वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, वही जीवन फिर एक रहस्य बन जाता है, एक खेल बन जाता है। ओशो कहते हैं, इस अस्तित्व में कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं होती और कुछ भी देर से नहीं होता। सब कुछ अपने समय पर होता है, एक अदृश्य लय में, एक दिव्य क्रम में। तुम देखो, सूरज भी हर सुबह एक तय समय पर उगता है, ना एक पल पहले, ना एक पल बाद। फूल भी जब खिलते हैं तो किसी घड़ी को देखकर नहीं, बल्कि जब भीतर से ऊर्जा तैयार हो जाती है, जब प्रकृति बुलाती है तब। ओशो यही बात तुम्हारे जीवन के लिए भी कहते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी समय आएगा, और जब आएगा तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। अभी जो कुछ हो रहा है वो तैयारी है। ये इंतजार, ये बेचैनी, ये सब तुम्हें भीतर से परिपक्व कर रही है। जैसे बीज को धरती में दबे रहना पड़ता है, अंधेरे में, अकेले। लेकिन वो बीज ये नहीं सोचता कि मैं कब पेड़ बनूंगा। उसे भरोसा होता है प्रकृति पर। ओशो समझाते हैं कि जीवन में जो भी चीजें गहराई से घटती है वे समय लेती है। जो भी सुंदर है वो धीरे धीरे आता है। तुम अगर जल्दी करो तो आधे अधूरे रह जाओगे। तुम खुद को जबरदस्ती खींच नहीं सकते उस दिशा में जहां अभी तुम्हारा समय नहीं आया। इसलिए ओशो कहते हैं, धैर्य रखो, भरोसा रखो। तुम अपने समय पर खिलोगे, जैसे हर फूल खिलता है। ओशो ये भी कहते हैं कि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि सबका समय अलग अलग है, सबकी यात्रा अलग अलग है,
उसी दिन तुम तुलना करना छोड़ दोगे। और जब तुलना खत्म होती है तो भीतर एक अजीब शांति उतरती है। फिर तुम ये समझ पाते हो कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है जहां हर किसी का रास्ता अनूठा है। तो अगर अभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर अभी तक सफलता नहीं आई, तो उदास मत हो। तुम बीज की तरह हो जो अंदर अंदर जमीन में अपनी जड़ें फैला रहा है। और जब समय आएगा तो तुम भी उभरोगे और पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। ओशो की दृष्टि में भरोसा ही सच्ची प्रार्थना है। अगर तुम अपने ऊपर भरोसा रखो और उस अदृश्य शक्ति पर जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो फिर कोई डर नहीं रहता। फिर जीवन सहज हो जाता है, सुंदर हो जाता है। याद रखो, हर चीज का समय तय है, तुम्हारा भी। बस जब तक वो समय आए, तुम खुद को समझो, गहराई से जियो और शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करो। ओशो कहते हैं, तुम जीवन के राही हो, रचयिता नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ तय कर रहे हो, रास्ता बना रहे हो, जीवन को अपनी मर्जी से चला रहे हो, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। सच्चाई यह है कि रास्ता पहले से ही है, तुम सिर्फ उस पर चल रहे हो। ओशो की दृष्टि में यह पूरा जीवन पहले से एक गहरे नियम और लय में बंधा हुआ है। यह अस्तित्व, यह ब्रह्मांड, यह नियति सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है और तुम उसी में एक छोटी लेकिन अनमोल कड़ी हो। तुम सोचते हो कि तुमने चुनाव किया, लेकिन जब ध्यान से देखोगे तो पाएंगे कि चुनाव तुम्हारे भीतर से हुआ और वह भी तुम्हारे बस में नहीं था। ओशो समझाते हैं कि यह मान लेना कि तुम रचयिता हो, यह अहंकार है और यही अहंकार ही तुम्हें जीवन के प्रवाह से काट देता है। तुम तनाव में आ जाते हो क्योंकि तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से खुलता है। तुम समुंदर को नहीं चला सकते, तुम सिर्फ उसकी लहरों पर बह सकते हो। तुम हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी नाव की दिशा बदल सकते हो। यही समझ है, यही ध्यान है और यही शांति की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि नियति की योजना तुमसे बहुत बड़ी है। वो तुम्हारे छोटे छोटे विचारों से परे है। तुम अपने भविष्य को लेकर जितनी भी योजनाएं बना लो, अस्तित्व उससे कहीं गहरा और सुंदर रास्ता लिए बैठा है। जब तुम भरोसे से भरते हो, जब तुम छोड़ देते हो पकड़ना, तभी जीवन अपने असली रंगों में खुलता है। तुम राही हो, बस ये जान लेना ही पर्याप्त है। तुम चल रहे हो उस रास्ते पर जो तुम्हारे लिए बना है। जब ये बोध आता है, तब चिंता गायब हो जाती है। तब तुम जीवन के हर मोड़ को, हर ठहराव को, हर चाल को स्वीकार कर पाते हो। तब तुम शिकायत नहीं करते, सिर्फ समझते हो। ओशो यही कहते हैं, रचना जीवन की नहीं है तुम्हारे हाथ में, लेकिन उसका अनुभव पूरी तरह से तुम्हारे भीतर है। तुम चाहो तो उसे दुख बना लो, चाहो तो एक सुंदर यात्रा। बस मार्ग को पहचानो, अपने छोटे मैं को छोड़ो और उस बड़े होने से एक हो जाओ। ओशो कहते हैं, चिंता कोई हल नहीं है, बल्कि खुद एक बीमारी है। ये धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा को निचोड़ लेती है। चिंता न सिर्फ तुम्हारे मन को, बल्कि तुम्हारे शरीर को भी बीमार कर देती है। जो बात आज केवल एक विचार थी, कल वो शरीर में थकान बनकर उतरती है, फिर बेचैनी, फिर अनिद्रा और फिर धीरे धीरे गहरी शारीरिक बीमारियां। ओशो समझाते हैं कि चिंता करना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति बिना वजह एक भारी बोझ उठाए चला जा रहा हो, जिसे कहीं पहुंचाना ही नहीं है। चिंता कभी किसी समस्या को हल नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारे आज को नष्ट करती है। आज की जो ताजगी है, आज की जो सांसें हैं, वो चिंता में डूबकर बोझ बन जाती है। ओशो कहते हैं कि चिंता एक कल्पना है, वो कुछ ऐसा है जो अभी हुआ ही नहीं है। तुम उस चीज को सोचते हो जो शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी, और उसी के कारण तुम्हारा मन कांपने लगता है, शरीर में घबराहट फैल जाती है, नींद गायब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और फिर तुम डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयां खाते हो, लेकिन असली जड़ को नहीं देखते। वो चिंता है, वो डर है,
वो भविष्य की अनावश्यक सोच है। ओशो हमें ध्यान की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान का मतलब है इस क्षण में रहना, अभी में जीना। जब तुम इस पल में उतरते हो तब चिंता गायब हो जाती है, क्योंकि चिंता का घर ही भविष्य है। वर्तमान में न कोई डर है, न कोई बोझ। अगर तुम सिर्फ बैठकर अपने भीतर झांको तो देखोगे कि चिंता बाहर की चीज नहीं है, वो तुम्हारे ही बनाए बादलों की धुंध है। उसे हटाना तुम्हारे ही हाथ में है, और जैसे ही वो हटती है जीवन हल्का हो जाता है। शरीर फिर से ऊर्जा से भरने लगता है, नींद लौट आती है, मन शांत हो जाता है। ओशो कहते हैं, तुम चिंता करके खुद को चोट पहुंचा रहे हो, और ये आत्महत्या से कम नहीं है। ध्यान का दीप जलाओ, होश में आओ। ओशो कहते हैं, जीवन का असली रस इसी पल में है, अभी में है। लेकिन आदमी का मन हमेशा या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हम कभी वर्तमान में नहीं होते। हम या तो पछता रहे होते हैं या डर रहे होते हैं, और इसी में हमारा सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। ओशो समझाते हैं कि आज ही एकमात्र सत्य है। ये जो सांस अभी चल रही है यही जीवन है। लेकिन हम इसे छोड़कर उस कल की तरफ भाग रहे हैं जो आया ही नहीं है, या उस कल में उलझे हैं जो कभी लौटकर आने वाला नहीं है। जो करना है वो अभी करो, यही ओशो की सीधी बात है। अगर प्रेम करना है तो अभी करो, अगर मुस्कुराना है तो अभी करो, अगर बदलना है तो अभी बदलो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल आएगा भी या नहीं। भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, जीवन की गारंटी आज है, इस पल है। ओशो ये भी कहते हैं कि जब तुम इस पल में पूरी तरह से उतर जाते हो तब एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर फैलती है। तब तुम्हें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। तब तुम जान पाते हो कि कोई और शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है, और जब वो शक्ति इतनी विशाल है कि उसने पेड़ बनाए, नदियां बहाई, सूरज उगाया, तो क्या वो तुम्हारे जीवन की चिंता नहीं कर सकती? ओशो कहते हैं, भरोसा रखो उस पर जिसने तुम्हें बनाया है। तुम अपना कर्तव्य करो, बाकी सब उस पर छोड़ दो। कल की चिंता करके तुम केवल अपने आज को खो रहे हो, और जो आज खो गया वो फिर कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही तुम वर्तमान में जीना सीखते हो, एक नया जीवन जन्म लेता है। तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है, तुम्हारी आंखों में चमक लौट आती है, तुम एकदम ताजे हो जाते हो। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, एक खेल बन जाता है। ना कोई तनाव, ना कोई डर। ओशो कहते हैं, डर तुम्हारी उस भ्रांति से पैदा होता है जिसमें तुम खुद को अकेला समझते हो। तुम ये भूल जाते हो कि ये पूरा अस्तित्व तुम्हारा ही विस्तार है। तुम इस ब्रह्मांड के बाहर नहीं हो, तुम इसकी गोद में हो। जैसे एक छोटा बच्चा मां की गोद में पूरी तरह सुरक्षित होता है, वैसे ही तुम भी इस ब्रह्मांड की गोद में सुरक्षित हो, बस तुम्हें इसका बोध नहीं है। ओशो समझाते हैं कि जब बच्चा मां की गोद में होता है तो उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। उसे न भोजन की चिंता है, न मौसम की, न जीवन की। उसे केवल एक भरोसा है कि मां सब संभाल लेगी। वही भरोसा जीवन के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति तुम्हारे भीतर होना चाहिए। तब जीवन में डर के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। डर इसीलिए होता है क्योंकि तुम खुद को अकेला समझते हो। तुम ये मान बैठते हो कि तुम्हें सब कुछ अपने ही बल पर करना है, और फिर तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। यही डर की जड़ है। लेकिन अगर तुम समझो कि तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक मौन चेतना है जो इस सृष्टि को चला रही है, और वही तुम्हें भी चला रही है, तो डर स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। ओशो कहते हैं कि ये जीवन सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, ये ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। हवा तुम्हारे लिए है, धूप तुम्हारे लिए है, पक्षियों का संगीत, फूलों की खुशबू, ये सब तुम्हारे स्वागत में है। जब तुम इस गहराई से महसूस करने लगते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तब तुम्हारा जीवन एक आंतरिक भरोसे से भर जाता है। डर तब होता है जब मन भविष्य की कल्पना करता है और फिर उसे खो बैठने का डर पैदा करता है। लेकिन अगर तुम इस पल में जियो और देखो कि अभी सब कुछ ठीक है,
तो डर के लिए कोई जमीन नहीं बचती। अभी इस पल में क्या कमी है, क्या खतरा है, और जो भी होगा वो उसी परम शक्ति की योजना के अनुसार होगा जो तुम्हें जानती है, तुमसे प्रेम करती है। ओशो का ये संदेश बहुत सरल है। भरोसा रखो, छोड़ दो नियंत्रण का मोह, डूब जाओ इस ब्रह्मांड की गोद में। तुम जितना समर्पण करोगे उतना ही आनंदित हो जाओगे। डर तब तक रहेगा जब तक तुम अलग खड़े रहना चाहते हो। जैसे ही तुम कहो मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, मैं भी उसकी योजना में शामिल हूं, तुम मुक्त हो जाते हो। ओशो कहते हैं भरोसे में ही जीवन की असली शुरुआत होती है। जब तक तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते तब तक तुम केवल डर के घेरे में जीते हो। तुम्हारी हर योजना, हर कोशिश बस इस डर को छिपाने का तरीका बन जाती है, लेकिन भीतर बेचैनी बनी रहती है क्योंकि भरोसा नहीं है। और जब भरोसा नहीं होता तो हर चीज पर शक करने की आदत बन जाती है, खुद पर, दूसरों पर, ईश्वर पर, भविष्य पर। ओशो समझाते हैं कि जीवन कोई गणित नहीं है जिसे तुम्हें हर कदम पर तय करना हो। ये एक संगीत की तरह है, एक प्रवाह की तरह जिसे तुम पकड़ नहीं सकते, जिसे तुम बस अनुभव कर सकते हो। लेकिन अनुभव तभी होता है जब तुम उसके साथ बहने लगते हो, और बहना तभी संभव है जब भरोसा हो कि जो हो रहा है वो ठीक है, जो होगा वो भी ठीक ही होगा। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे भीतर ये बोध पैदा हो गया कि सब पहले से तय है, उसी दिन से चिंता तुम्हारे जीवन से हटने लगेगी। क्योंकि चिंता का मतलब ही यही होता है, मैं कुछ बदल सकता हूं, मैं कुछ रोक सकता हूं, मैं कुछ अपने हिसाब से चला सकता हूं। लेकिन ये भ्रम है। तुम किसी चीज के रचयिता नहीं हो, तुम बस उसके साक्षी हो सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी रोज रोज की चिंता से परेशान हो चुके हैं तो खुद से एक बात जरूर कहिए, मैं आज को जीऊंगा, कल की चिंता भगवान को सौंपता हूं। ओशो की इस सीख को अपनाइए और देखिए जिंदगी कितनी हल्की, शांत और सुंदर लगने लगेगी। अगर ये बात आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उजास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका उजाला ही किसी और के अंधेरे को दूर कर सकता है।